अच्छा दोस्तों, ये वीडियो बना रहा हूँ मेडिक्लेम के लिए। बहुत कस्टमर का ये क्वेरी रहता है कि मेडिक्लेम क्या है, मेडिक्लेम क्या होता है, मेडिक्लेम कैसे, मतलब इतना बेसिक नॉलेज भी कस्टमर को कभी कभी नहीं होता। तो उसको मेरे को फिर से वो सब बताना पड़ता है कि क्या होता है मेडिक्लेम। मेडिक्लेम खासकर आपको दवाई पाने के लिए मिलता है। और जो लाइफ इंश्योरेंस कवर रहता है LIC जो है वो मेडिक्लेम का काम नहीं करती, वो करती है सिर्फ अपना लाइफ इंश्योरेंस का काम। लेकिन उन्होंने कैश बेनिफिट रखा है मेडिक्लेम में। जो मेडिक्लेम रहता है वहाँ पे आपको LIC में जो है वहाँ पे कैश बेनिफिट के लिए वो मेडिक्लेम है। मतलब एग्जांपल आपने एडमिट हो गए तो वहाँ पे आपको 2000 रुपये का आपने पॉलिसी लिया तो 2000 पर डे का मिलते रहेगा, ऐसा करके वो सब पॉलिसी है। लेकिन जो ओरिजिनल मेडिक्लेम का काम करता है वो मेडिक्लेम कंपनी करती है, जनरल इंश्योरेंस करते हैं। ऐसे 22, 25, 45 कंपनियाँ कुछ है। तो वो कंपनियाँ में से जो हमारी कंपनी है, मेरी जो न्यू इंडिया कंपनी है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप एक मेडिक्लेम ले लेते हो तो वहाँ पे आपको 1 महीने का वेटिंग पीरियड मिलता है। 1 महीने से वेटिंग पीरियड के बाद में आपको जो कवर है वो स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे आपको जो जैसे एक्सीडेंट वगैरह रहता है उसमें तो आपको 1 महीने का भी टाइम नहीं है। ऑन दी स्पॉट आपको कवर मिल जाता है। जैसे आपने पॉलिसी खोले और नेक्स्ट डे कुछ एक्सीडेंट दुर्घटना वगैरह घट जाती है तो उस टाइम पे आपको कुछ मतलब मेडिक्लेम का पैसा मिल जाता है उस एक्सीडेंट में। जो भी आपने कवर लिया है, 2 लाख का है तो 2 लाख का, 5 लाख का है तो 5 लाख का, 8 लाख का है तो 8 लाख का, जो भी आपने कवर लिया है उतना तक का आपको कवर इसमें इस पॉलिसी में मिल जाता है। तो इसमें कवर क्या क्या होता है, जो भी आपका फ्रैक्चर होगा, मेडिसिन है, एनेस्थीसिया वगैरह जो कुछ भी है, दवा पानी जो भी लग रहा है वो, एम्बुलेंस का खर्चा, फिर आपको वहाँ पे रूम रेंट, फिर डेली कैश बेनिफिट वगैरह। 3 लाख के ऊपर की जो पॉलिसी है उसमें 3 लाख का उसमें आपको वो भी मिलेगा, कवर भी मिलेगा। तो ये जो है ये चीज़ है, ये सब आपको मेडिक्लेम में मिल रहा है। अगर पति पत्नी 2 बच्चे हैं तो मेरे को लगता है करीब से 8 हज़ार में 2 लाख का आपको कवर मिल जाता है। और ये 2 लाख का जो कवर आ जाएगा इसमें 8 लाख रुपए आपका एक बार जमा हो जाता है। वो अगर आपने नेक्स्ट टाइम पे बंद कर दिया ना, मतलब मेडिक्लेम आपको नहीं चाहिए तो पैसा भी रिटर्न नहीं मिलता। ये भी कस्टमर को पता नहीं है। मेरे को तो एक कस्टमर ऐसा मिल गया, वो बोलते हैं मैंने वो जो पैसा भरा था वो पैसा रिटर्न दे दो। तो लाइफ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम में हम लोग पैसा नहीं देते, क्योंकि आपने वो कवर ले लिया होता है। 1 साल के बाद आप बोलेंगे मेरा पैसा रिटर्न दे दो, तो कैसे दे पाएंगे हम लोग। अगर आपको 15 दिन का मतलब फ्री लुक पीरियड रहता है, उसमें आपको अगर टर्म एंड कंडीशन नहीं चाहिए तो आप उसे बंद करवा सकते हो। 1 साल होने के बाद में वो बंदा बोलता है भाई मेरा 70,000 रुपया मैंने इन्वेस्ट किया था वो मुझे रिटर्न दे दो, तो कहाँ से देंगे हम लोग। आपने इंश्योरेंस कवर भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, हर चीज़ बता, मतलब इतना जो स्मॉल स्मॉल चीज़ है वो बॉन्ड पेपर पे लिखा है, टर्म एंड कंडीशन है। आप पढ़ो, किसी से पढ़वाओ, वकील के पास जाओ, किसके पास जाके आप उसके बारे में जानकारी लो अगर आपको जानकारी नहीं है तो। लेकिन आप वो पेपर ले लेते हो, वहाँ पे घर पे रख देते हो, फिर 1 महीने के 1 साल के बाद बोलते हैं अभी मेरे पास भरने के लिए पैसा नहीं है, वो पैसा रिटर्न दे दो। तो आपको मेडिक्लेम में और लाइफ इंश्योरेंस में पैसा रिटर्न नहीं मिलता। विद इन 2 ईयर्स लाइफ इंश्योरेंस में है, और इसमें आपको हर साल का, मतलब आपने जो भी अपने पैसा भरा 10 साल 15 साल, उसमें तो आपको पैसा रिटर्न मिलता ही नहीं है मेडिक्लेम में। वहाँ पे तो आपको सरेंडर वगैरह जो लागू होगा वो का है, आपको 2 साल के बाद उसमें सरेंडर लागू हो जाता है लाइफ इंश्योरेंस में। लेकिन मेडिक्लेम में नहीं लागू नहीं होता। यहाँ पे आपको इलाज के लिए हम लोग देते हैं। लेकिन आपने जैसा पॉलिसी बंद करवाए 6 महीना 3 महीना तो उसमें आपको कुछ पैसा मिल सकता है। लेकिन उसके बाद पूरा 1 साल यूज़ करने के बाद आप बोलते पैसा दो, तो नहीं दे पाएंगे हम लोग। तो 1 महीना ग्रेस पीरियड भी आपको मिलता है। और यहाँ पे आपको 100 दिन का दवा पानी का खर्चा मिलता है। जैसे आज एग्जांपल 20 दिसंबर है तो आपको 20 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक का जो 30 दिन का पीरियड है उसका दवा पानी का पूरा खर्चा मिलता है। और जैसे आप डिस्चार्ज लेते हो, जैसे आपने डिस्चार्ज लिया 30 दिसंबर को, तो 30 दिसंबर से लेके 30 जनवरी और 30 फरवरी, मतलब 28 फरवरी तक, वहाँ तक का आपको 60 दिन का जो दवा पानी का खर्चा रहेगा, 2 मार्च तक का कुछ, वहाँ तक का आपको दवा पानी का पूरा बिल आपको मिलेगा। ये जो है 60 दिन का, मतलब ये 60 दिन और ये 30 दिन और ये बीच में का जो 10 दिन, ऐसा करके 100 दिन का आपको बिल उसमें मिलता है। तो ये चीज़ है मेडिक्लेम कवर। यहाँ पे आपको पथरी का उसका जो पाइल्स वगैरह रहता है इसका कुछ कुछ कंडीशन है जो आपको 2 साल के बाद मिलेगा। 2 साल का प्रीमियम आने के बाद तीसरे साल पे, ऐसा नहीं कि आपने पहला साल भर दिया, दूसरा साल भर दिया और कवर मिलेगा, नहीं, आपको तीसरे साल पे मिलेगा। तो ये सब चीज़ है, ये कंडीशन है। तो कस्टमर बोलता है ये चीज़ हमको पता नहीं था, हमको नहीं मालूम था। तो ये चीज़ आपको मालूम होना ज़रूरी है। ये सब हमने टर्म एंड कंडीशन में दिया है, आप पढ़िए। 15 दिन का फ्री लुक इन पीरियड भी है। अगर नहीं जमता है
तो आप पॉलिसी को रिटर्न कर दीजिए, आपका पैसा आपके खाते में वापस आ जाएगा। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे आपको दवा पानी का खर्चा भी मिलता है। 3 लाख के ऊपर की जो पॉलिसी रहती है उस पर आपको डेली कैश बेनिफिट भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो उतना सम एश्योर्ड आपका कम हो जाता है, जितना डेली कैश वो 1% तक मिलता है मैक्सिमम। तो ये बात याद रखिए। और आपको ये जो मतलब ये जो चीज़ चल रहा है, ये मतलब जो मेडिक्लेम चल रहा है, इसमें आपको 80D का इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, 80D। तो ये जो 80D है इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। और प्लस आपको जैसे जैसे पॉलिसी आपका जो ओल्ड होते जाएगा, 3 साल 4 साल, तो आपकी पूरी बॉडी का जो भी दवा पानी का खर्चा है वो पूरा हम लोग कवर कर लेते हैं। 4 साल के बाद का जो भी 5वें साल का जो पहला आएगा वहाँ पे हम आपको पूरा बॉडी कर लेते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि क्या क्या उसमें कवर है। और अगर आपने क्लेम नहीं किया, मतलब नहीं समझो आपने 1 साल गया और आपने क्लेम नहीं किया, तो 25% आपको नो क्लेम बोनस बन जाता है। जैसे 1 लाख का है तो 1,25,000 हो जाता है। और नेक्स्ट ईयर और नहीं किए आपने, सेकेंड ईयर भी नहीं किए, तो तीसरे साल में आपको करीबन उसका 50% तक क्लेम नो क्लेम बोनस मिल जाता है। मतलब वो पॉलिसी हो जाएगी आपकी करीबन 1.5 लाख की। तो ये आपको 1 लाख से प्रीमियम आपका उतना ही रहेगा। और प्रीमियम भी इसमें कैसा है, लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम बढ़ता नहीं है, सेम रहता है लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम। लेकिन इसके अंदर अपना मेडिक्लेम में प्रीमियम चेंज होता है। इसमें एज बैंड रहता है, मतलब कैसा 45 से 50। तो 45 से 50 में आपको सेम प्रीमियम रहेगा 45 से 50 तक। लेकिन 51 में आ गए तो आपका प्रीमियम थोड़ा हाई हो जाता है, क्योंकि एज कैटेगरी चेंज हो गई। तो यहाँ पे आप बात ध्यान रखिए, कैसे जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाओगे प्रीमियम जो मेडिक्लेम का प्रीमियम है वो बढ़ते जाएगा, वो कम नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिए। हम बोलते हैं कि वही रहेगा, नहीं, उसमें चेंज होते रहेगा। लाइफ इंश्योरेंस में LIC में जो प्रीमियम है वो सेम रहता है, वो बढ़ता नहीं है, भले आपका पगार 3 लाख का हो जाए। लेकिन मेडिक्लेम में आपका हर 5 साल में आप अलग एज बैंड पे आ जाते हो तो आपका प्रीमियम हाई हो जाता है। और ये जब हाई होता है ना, तब आपको प्रीमियम आपको ज़्यादा बढ़ने के लिए आएगा, वो भरना पड़ेगा आपको। अब उसका जो प्रीमियम चार्ट भी देखेंगे तो प्रीमियम चार्ट में भी आप अलग अलग प्रीमियम, अलग अलग एज के लिए अलग अलग प्रीमियम है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये प्रीमियम इसमें चेंज हो जाता है। और दूसरा बात है कि मतलब मेडिक्लेम क्यों होना चाहिए। मेडिक्लेम इसके लिए होना चाहिए क्योंकि इमरजेंसी कुछ भी आ जाए, कुछ भी एनीथिंग, तो वहाँ पे हमको एक देखभाल के लिए, हमारे को फाइनेंशियल नीड के लिए वो पैसा काम आएगा, वहाँ पे हमें वो पैसा लगेगा। और जब वो हमें पैसा लगेगा ना, तब हमको मेडिक्लेम का ओरिजिनल जो मकसद है वो याद आएगा। हमारे यहाँ पे एक ऐसा है, मतलब कुछ मतलब नहीं रहेगा ना, हम म्यूनसिपैलिटी में जाके एडमिट हो जाएगा। हाँ भाई, आप म्यूनसिपैलिटी में जाके एडमिट हो जाएंगे, क्या उधर पैसा नहीं लगता? वहाँ पे पैसा नहीं लगता क्या आपको? मेडिकल जब म्यूनसिपैलिटी में जाते हैं वहाँ पे जब सर्जरी का काम आता है, वहाँ पे भी 3-3 4-4 लाख 5-5 लाख रुपया मांगते हैं। तो वो कहाँ से आप देंगे? तो उसके लिए एक एडवांस आपके लिए है, 2% आपको प्रीमियम देना पड़ता है। सम एश्योरी का 2%, 1 लाख के लिए 2,000, 2 लाख के लिए 4,000, इंडिविजुअल लाइफ के लिए बात कर रहा हूँ मैं। और जब आप फ्लोटर में लेते हो तो शेयरिंग पे होता है, और उसमें आपको ज़्यादा इसमें मतलब 2 लाख में आप 5 लोग भी कवर कर सकते हैं, प्रीमियम एकदम कम हो जाता है। पति पत्नी 2 बच्चा जो रहेगा 30 साल के नीचे के, मैक्सिमम एज का मैं बात कर रहा हूँ। पति समझो 30 साल का रहेगा, पत्नी 25 साल की रहेगी, 2 बच्चे रहेंगे, तो यहाँ पे उसको बहुत ही ज़रूरी है। रिक्शा ड्राइवर जो रोड पे चलने वाले, उनको तो 100% चाहिए, उनकी कंपनी ने भी उनको देना चाहिए, लेकिन देती नहीं है। अब हम क्या करें? और उसमें दूसरी बात है, वो जो ये अपना है ESIC का भी आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए पूरा पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है। आप वो ESIC का जो कंपनी में देते हैं, जो PF क्या ESIC का पैसा काटते हैं, तो उसके बारे में पूरा जानकारी लियो। वो यूट्यूब पे वीडियो है, वो देखिए। ठीक है दोस्तों, मेरे को जितना इसमें पता था उतना मैं आपको बता दिया हूँ। और कुछ आपको क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर से एक वीडियो बनाऊँगा। और ये वीडियो मैं मेरे कस्टमर के लिए बना रहा हूँ, जो मेरे कस्टमर रहेंगे उनको ये मैं फॉरवर्ड कर सकता हूँ। थैंक यू दोस्तों, बाय।